नमस्कार दोस्तों, मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं पर। दोस्तों, आज हम पुराणों में लिखित युगों के बारे में बात करेंगे कि युग कितने हैं और हर युग की अवधि क्या क्या है, लोगों की उम्र क्या थी सभी युगों में, तथा भगवान ने अपना कौन कौन सा अवतार किस किस युग में लिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि युग क्या है या युग किसे कहते हैं। दोस्तों, युग हिंदू सभ्यता के अनुसार एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि है। कालावधि को हम ब्रह्मा का पूरा दिन, रात और दिन मिलाकर भी मानते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार युग 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। हर युग में भगवान ने अवतार लिया है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड का काल चक्र युगों के बाद दोहराता है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग के बाद यह फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे चारों युगों के बारे में। पहला, सतयुग। इस युग को सबसे लंबा युग माना जाता है। इस युग की अवधि 17,28,000 साल थी। इस युग में एक सामान्य व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष थी और व्यक्ति का कद 32 फुट यानी 21 हाथ लंबा हुआ करता था। इस युग में भगवान ने 4 अवतार लिए, जो है मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह। पर सभी अवतार अमानवीय थे। भगवान ने यह अवतार शंकासुर का वध, वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यप का वध तथा प्रहलाद को सुख देने के लिए लिए थे। इस युग में पाप शून्य विश्वा अर्थात 0% होती थी तथा पुण्य 20 विश्वा अर्थात 100% होती थी। इस युग में ज्ञान, ध्यान और तप की प्राधान्यता थी। इस युग का प्रधान तीर्थ पुष्कर था। इस युग की मुद्रा यानी करेंसी रत्नमय और बर्तन सोने के थे। इस युग में सभी सुखी तथा समान थे। त्रेता युग। त्रेता युग को मानव काल का द्वितीय युग कहा जाता है। इस युग की अवधि 12,96,000 साल मानी गई है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष थी तथा उसका कद 21 फीट अर्थात 14 हाथ मानी गई है। इस युग में पाप 5 विश्वा अर्थात 25% तथा पुण्य 15 विश्वा अर्थात 75% होती थी। इस युग में भगवान ने 3 अवतार लिए, जो हैं वामन, परशुराम, राम। यह सभी मानवीय अवतार थे। वामन अवतार प्रभु ने बलि का उद्धार कर उसे पाताल भेजने के लिए। परशुराम अवतार उन्होंने मदांत क्षत्रियों का संहार करने के लिए तथा राम अवतार रावण का वध एवं देवताओं को बंधन मुक्त करने के लिए लिए थे। इस युग की मुद्रा स्वर्ण थी और पात्र यानी बर्तन चांदी के थे। इस युग का प्रधान तीर्थ नैमिषारण्य था। द्वापर युग। द्वापर युग को मानव काल का तीसरा युग कहते हैं। इस युग की अवधि 8,64,000 साल थी। मनुष्य की उम्र 1,000 साल थी तथा उनका कद 11 फीट अर्थात 7 हाथ थी। इस युग का प्रमुख तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र था। इस युग में पाप 10 विश्रवा यानी 50%, पुण्य 10 विश्रवा अर्थात 50% थी। इस युग में भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था। यह अवतार उन्होंने कंस आदि दुष्टों का संहार एवं गोपियों की भलाई के लिए थे। इस युग की मुद्रा चांदी थी तथा पात्र यानी बर्तन ताम्र का था। कलियुग। कलियुग वह युग जो अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग हैं अभी। इस युग की अवधि 4,32,000 साल है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक है तथा मनुष्य का कद 5.5 फुट से 6 फुट है। इस युग का पवित्र तीर्थ गंगा है। इस युग की मुद्रा लोहा है तथा बर्तन मिट्टी का है। इस युग में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। भगवान यह अवतार मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए लेंगे। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु, शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे।
तो दोस्तों ऐसा है हमारा चारों युग पुराणों के अनुसार। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।